तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं वार्षिक परीक्षा क्लास 9 हिंदी का पेपर। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है दोस्तों, पूर्णांक 70 का होता है। चलो देखते हैं, सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित हैं, खंड आ एवं बा, खंड बा। तो दोस्तों खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और दोस्तों खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं और खंड आ है दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के बहुविकल्पी प्रश्न शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं तो पंडित बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ये ख नंबर सही है। और दोस्तों दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं तो दोस्तों राजस्थानी में मिलते हैं, का नंबर सही है। सुख सागर के लेखक हैं तो मुंशी सदा सुख लाल जी हैं। तो दोस्तों चौथा है दोस्तों क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है तो ईसा अल्लाह खां को कहा है, ये का नंबर सही है। विशुद्ध संस्कृत गर्भित हिंदी को गद्य को प्रशय दिया तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राधा चरण गोस्वामी ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने या फिर गोकुल नाथ ने। तो दोस्तों आप लोग बता देना इसमें से कमेंट करके, मेरे को भी नहीं पता है। चलो देखते हैं, अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं तो अंधेरी नगरी आप लोग आराम से जानते होंगे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, ये ख नंबर सही है। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे तो बाल मुकुंद द्विवेदी युग और भारतेंद्र युग दोनों युग के प्रथम की कड़ी थे, तो इसमें से द्विवेदी युग के हैं। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की किस रचना को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था तो कफन को, अग्नि समाधि को। चलो देखते हैं आगे क्या है, या फिर दोस्तों सोजे वतन को या फिर करबला को या फिर इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से गा नंबर सही है, सोजे वतन को, ये राइट आंसर है। गुरु नानक देव किस प्रकार का निबंध है तो संस्मरणात्मक ये निबंध है, खा नंबर सही है। और दोस्तों क्वेश्चन है, पीड़ा की गायिका के नाम से कौन सी लेखिका प्रसिद्ध हैं तो महादेवी वर्मा जी हैं प्रसिद्ध, का नंबर सही है ये वाला। आदिकाल को किस नाम से नहीं जाना जाता तो वीर गाथा काल से नहीं जाना जाता, का नंबर सही है। विसल देव राजस्व की रचयिता हैं तो नरपति नाल जी हैं, ये ख नंबर सही है। आदिकाल के रचनाकार हैं तो नरपति नाल जी हैं, ये भी क नंबर सही है। इधर वो खा था, ये में का है। चलो देखते हैं, आ और आ के बाद हास्य या दीर्घ ई के आने पर दोनों मिलकर होता है तो दोस्तों आए होता है, ये ख नंबर सही है। जहाँ पर नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहाँ होता है तो दोस्तों वियोग श्रृंगार रस होता है, ये ख नंबर सही है। और दोस्तों दोहे के समचरणों 2-4 के अंत में वर्ण होते हैं तो दोस्तों गुरु और लघु होते हैं। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनीकरण शब्द है तो दोस्तों चिन्ह है, ये ख नंबर सही है। हृदय का तद्भव रूप है तो दोस्तों हृदय का तद्भव रूप है गा, दिल होता है। तो दाना का विलोम शब्द होता है तो दोस्तों मानव होता है। यथा काम का समास विग्रह होता है तो दोस्तों काम के जैसा होता है, ये का नंबर सही है। तो दोस्तों ये हो गया। चलो देखते हैं खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न कितने होते हैं। तो दोस्तों वर्णनात्मक प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, या मतलब कि आप लोगों को देना है। दुनिया में 2 अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति, इसमें कोई शक। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है, इसमें कोई शक फिर नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की, कस्तूरबा ने इन दोनों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की निर्ममता के साथ उपासना संतोष मानव जीवन सिद्धि प्राप्त की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, शब्द और कृति से लेखक क्या क्या तात्पर्य है। गांधी जी ने किसकी उपासना की, कस्तूरबा कैसी महिला थी, आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों के 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 6 नंबर पूरा है। दोस्तों दूसरा है दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी 6 नंबर का है। टूटे सूजन मनाइए जो टूटे 100 बार, टूटे सूजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। जी आप लोगों को बताना है इसका अर्थ। इसके पद्यांश मतलब कि आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न नीचे दिए हुए हैं। कवि के अनुसार हमें किस बार बार मान लेना चाहिए, किसे बार बार मान लेना चाहिए। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति किस वस्तु को बार बार टूटने पर भी जोड़ लेता है तो दोस्तों आप लोगों को बताना होगा। सूजन और मुक्ता शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मोतियों के हार टूटने पर जैसे उसे पुनः धार में पिरोकर जोड़ लिया जाता है, कभी वैसे ही किसे जोड़ने की बात कर रहा है। तो दोस्तों का तीसरा है क्वेश्चन, तीसरा का दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित संदर्भ गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो दोस्तों पहला है दोस्तों गद्यांश दिया हुआ है वो भी संस्कृत में।
आप लोगों को इसकी हिंदी निकालना है। जैसे कि श्री कृष्णाय जन्म भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षस्य अष्टम्यां तिथो मथुरायाम अभवत् मध्ये रात्रे यदायम् उत्पन्ना जाता तदा आकाशे घटाटोपाः मेघा मूसलाधार वर्षा अकुर्वन् तदा आदाय उत्तलन्दनं यमुनाम् उत्तीर्य गोकुले नंदगृहं प्रापयत् ता बाल्यादेव श्रीकृष्ण जानानां हृदय वल्लभा अभवत्। इसका आप लोगों को हिंदी में बताना है, मतलब कि हिंदी में इसका अनुवाद करना है। दोस्तों ख नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत पद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये पद्यांश है दोस्तों। तो दोस्तों है उत्साहस संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिगम व्यसनी व्यसत्रकतम सूर्यकृतज्ञम दृढ़म सौच्छदम चा लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। तो दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन है, सीमा रेखा अंकांकी की कथावस्तु पर प्रकाश डालिए। जो कथावस्तु इस पर प्रकाश आप लोगों को थोड़ा बहुत डाल देना है बस। विश्वनाथ और रेवती का चरित्र चित्रण कीजिए। और दोस्तों अथवा में भी दिया हुआ है, विश्वनाथ और रेवती का चरित्र चित्रण कीजिए। और दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो दोस्तों पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा। आप लोगों को एक लिख लेना है। खा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन है रचनाएं। तो दोस्तों है मैथिली शरण गुप्त, मीराबाई, कबीरदास जी। आप लोगों को एक इसमें से लिखकर और 4 नंबर प्राप्त कर लेने हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो दोस्तों जैसे कि हम आप लोगों को बता दें, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मतलब कि है, ये आपके उसमें अगर जो कॉपी किताब में या फिर किसी में हो किताब में हो तो आप लोग लिख सकते हैं, 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आप लोगों को इसमें से 2 प्रश्न लिखना है और उसके उत्तर देना है। कीदृशा जना सर्वेयं प्रियम भवति, कीदृशो मार्ग सर्वोत्तम भवति, या फिर कृष्णा का आसीत। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 दिए हुए हैं, आप लोगों को एक का बताना है। जैसे कि गुड़ गोबर करना, मुंह में पानी आना, उनके मुंह में जीरा, चलती नाम गाड़ी। उनके मुंह में जीरा यानी आवश्यक से अधिक वस्तु मिलना, या फिर गुड़ गोबर करना का अर्थ होता है गुड़ गोबर करना, बात बिगाड़ देना। मुंह में पानी आना, लालच आना। गाड़ी नाम चलती का नाम गाड़ी, जो चलती हुई गाड़ी का उसका नाम लिख दिया गाड़ी। आप लोग किसी एक का अर्थ बता देना इसमें से। जैसे कि मुंह में पानी आना तो लालच आना, उनके मुंह में जीना यानी आवश्यक से वस्तु ज़्यादा अधिक मिलना। दोस्तों आप लोग 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, राम के लिए नमस्कार है, 2 बालकों से गेंद से खेलते हैं, वह गंगा जल है, जमुना के तट पर एक गांव था। आप लोगों को 2 इसमें से संस्कृत में अनुवाद बना लेना है और 4 नंबर प्राप्त कर लेने हैं। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा गया है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। या फिर अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन नहीं आता, मतलब कि प्रार्थना पत्र नहीं आता, तो ये नीचे वाला है, आप लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि विद्यालय में खेलकूद समुचित व्यवस्था के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।